नमस्कार दोस्तों, स्पीड भारत न्यूज में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो मान लेते हैं कि बिहार के लिए बिहारी अभिशाप है, लेकिन दुनिया के लिए दोस्तों बिहारी वरदान है। ये आपको मेहनत कश लोग रहे हैं जो जहाँ भी जाते हैं मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी हुनर का उपयोग करके अपनी जीविका उपार्जन कर रहे हैं। जबकि इनकी इतनी मेहनत और इनकी ये आपको हुनर, इनको तरक्की देना चाहिए था, इनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलना चाहिए था। बावजूद इसके आज ये बस अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में लगे हुए हैं। देखिए, दुनिया की भी बात होती है, लोग आज के ज़माने में बिहार को या बिहारियों को गलत नज़र से भी देखते हैं। कुछ आपको सोशल मीडिया में ट्रेंड भी चलता है, बिहारी गंदा है या बिहारी अच्छा नहीं है या बिहारी ऐसा है वैसा है, जो भी बहुत तरह के लोग अफवाहें अब बात भी फैला रहे हैं। कुछ उसमें बात सच्चाई भी है और कुछ ये फर्जी बयानबाजी भी चल रही है। दरअसल हम मान लेते हैं कि बिहार के लिए बिहारी अभिशाप है, लेकिन दुनिया के लिए दोस्तों बिहारी वरदान है। आज अगर बिहारी दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार करना छोड़ दे तो हो सकता है बिहारी खुद भुखमरी के कगार पे आ जाए, गरीबी के दौर से गुजरते। लेकिन जिस तरह से दुनिया या देश हमारी तरक्की कर रही है वो भी रुक जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी आपको बिहार ही पूरा कर रही है। पूरे देश को, देश के किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी कल कारखाने या किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज कहीं भी आप जाइए तो वहाँ पे आपको अक्सर कारीगर बिहारी मिलेंगे और भारी संख्या में मिलेंगे और पूरी मेहनत मजदूरी करते मिलेंगे। वही है, वही बिहार के मजदूर है, वही बिहारी है जो देश को तरक्की देने में अपनी योगदान दे रहे हैं। हमारा बिहार समृद्ध बिहार हुआ करता था। यहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा से लेकर के ज्ञानी महाज्ञानी पंडित, यहाँ तक कि यहाँ उगना महादेव के रूप में स्वयं महादेव भी पधार चुके हैं। ये वो धरती है। बावजूद इसके आज हम अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण है कि हमारी राजनीतिक फेलियर है। आज अगर देखा जाए तो ये आपको ताज़ा खबर है, जब नीतीश सरकार एनडीए के साथ आई तब उनको ये एग्रीमेंट कंफर्म रखना चाहिए था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दो। दरअसल आज बिहार की स्थिति देखें तो बिहार का भारत में जीडीपी में योगदान 4% के नीचे आ गया है, जो बहुत ही कम हुआ। बिहार गरीबी में तीसरे नंबर का राज्य बन चुका है। बिहार गरीबी में तीसरे नंबर का, यानी नीचे से तीसरे नंबर पे आ गया है गरीबी में। बिहार इतनी गरीब हो गया, जबकि बिहार समृद्ध राज्य था। बिहार एक समृद्ध राज्य था। बिहार कई राज्यों को राहत देता था, ज्ञान देता था, शिक्षा देता था, और आज खुद के लिए ये कुछ नहीं कर पा रहा है। आज भारत सरकार द्वारा बजट, विशेष बजट दिया गया बिहार सरकार को। ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं खैरात हुआ, ये अधिकार नहीं हुआ। आपको अगर देना ही था या आपको अगर मांगना ही था तो विशेष राज्य मांगते आप। आज हमारी मजबूरी इस हालात पे हम पहुंच चुके हैं जो हमें विशेष राज्य के दर्जा मिलना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ का लोग काम नहीं करना चाहते या काम करना नहीं जानते हैं। हम हर क्षेत्र में कुशल हैं और हर क्षेत्र में अच्छा करके दिखा रहे हैं। बावजूद इसके हमारे पास कोई रोजगार नहीं। हमारे पास जो भी कल खराना मिल मशीन था सब बंद हो चुका है। हमारे यहाँ तीर्थाटन यानी पर्यटन के लिए पर्याप्त जगह था, लेकिन आज वो भी सुदृढ़ नहीं है, यानी पर्यटक आना बंद कर दिया। उसका कारण है राजनीति। एक समय में बिहार की इतनी गंदी हो गई थी कि लोग, दुनिया के लोग बिहार आने से डरने लगे थे। लोग कहते थे बिहार में जंगल राज है, दिन में लूट लिया जाएगा, रात में लूट लिया जाएगा, जब चाहोगे गुंडा राज चल रहा है, किसी भी काम के लिए जाओगे आपसे रंगदारी मांगा। बहुत तरह की अफवाहें फैलाई गई जिसमें कुछ सच्चाई भी थी और कुछ अफवाहें थी। खासकर बिहार को बदनाम करने की एक लंबी साजिश रची गई, जिसके कारण व्यापारी वर्ग बिहार आना छोड़ दिए और बिहार की स्थिति दयनीय हो गई। आज सरकार को पुनः इसको स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं था। अगर सरकार की मनोदशा स्वस्थ हो और वो चाहे कि नहीं बिहार को पुनः समृद्ध किया जाए तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास हो सकता है कल कारखाने बंद हो गए हो या उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, लेकिन आज भी हमारे पास मैन पावर
घर है, आज भी हमारे पास लैंड है, आज भी हमारे पास खेती है, हमारे पास समुचित मौसम है। अगर हम आज ठान ले कि नहीं हम बिहार को समृद्ध बनाएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ का रोजगार को बढ़ाना शुरू कर दें। आप देखिएगा अपने आप बिहार समृद्ध होने लगेगा और लोगों को यानी दुनिया को भी एक मैसेज आएगा, नहीं बिहार अब समृद्ध बिहार है, यहाँ किसी तरह की कोई लूट खसोट नहीं है। लोग अपने आप यहाँ आने लगेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करने लगेंगे। एक समय था जब हम दूसरे राज्यों से मजदूर को लाते थे अपने यहाँ मजदूरी करवाने के लिए, लेकिन आज ये समय तुरंत पलट गया कि हम खुद दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। मजबूरी का नाम मजदूरी कहा जाता और ये मजबूरी लाखों की संख्या में बिहारी झेल रहे हैं। जहाँ जाते हैं रोजगार के लिए वहाँ उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि लोग अपमान भी करते हैं, बिहारी बिहारी बोल के उनको गालियाँ देते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके साथ मजबूरी है, उनको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, इसलिए मजबूरी में वहाँ रह के 2 पैसे का रोजगार करके वहाँ से अपना पेट काट करके बचा के लाते हैं और यहाँ आकर के अपने परिवार का गुजर बसर कराते हैं। ये हमारे समाज के लिए यानी बिहार के लिए बहुत ही बुरा दौर है, बहुत ही बुरा दौर है जब हम अपनी इज्जत को भी दांव पे लगाए हुए हैं। लोग बिहारी को गंदा कहता है, लोग बिहारी को कहता है जो कि बहुत मूर्ख है, बहुत ये है। नहीं, बिहारी के पास सबसे बड़ी मजबूरी है। एक तो इनको सही रोजगार नहीं मिलता, ये अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में जाते हैं तो दूसरे राज्य के लोग अपनी मर्जी के हिसाब से इनको मजदूरी देता है। जितनी मजदूरी इनको होना चाहिए उचित मजदूरी तक नहीं मिलता है। बावजूद इसके साथ संघर्ष ये रहता है कि बिहार में कमाने वाले जितने गए हैं उनको पैसा बचा के अपने बिहार लाना है ताकि हम अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सके, जिसके कारण वो वहाँ अपना गुजर किसी तरह करते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म पे सो के हो, सड़क के किनारे सो के हो या झुग्गी झोपड़ी में गुजर करने से हो। वो अपने ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर हम अपने ऊपर खर्च कर लेंगे तो हमारा बाल बच्चा, हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। इस बात को देखते हुए हर कष्ट को उठा करके वो वहाँ से 2 पैसा कमा करके लाते हैं, अपने बाल बच्चे का गुजर कराते हैं। लेकिन बिहार ऐसा नहीं था और बिहार ऐसा बनाया गया है। बिहार को आज के डेट में बिहार को अगर किसी ने बुरा बनाया है, बुरा साबित किया तो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे राजनीतिक दल है। आज भी कुर्सी के लिए हर तरह के सौदा करने के लिए राजनीतिक पार्टी तैयार है, लेकिन किसी को भी समृद्ध बिहार बनाने की या बिहार में पुनः खुशहाली लाने की थोड़ा सा भी चेष्टा नहीं है। यही कामनाओं के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अगर हमारा बात आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। हम अगले एपिसोड में अपनी बात को पुनः रखेंगे। धन्यवाद।